नमस्कार, दिव्य ज्योति चैनल में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हमने पहले भी बात की थी कि 18 जून से देवगुरु बृहस्पति जो हैं, वो पुष्य नक्षत्र में आ चुके हैं और उसका अब सिंह राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसकी जानकारी हम लेंगे आचार्य कुसुमलता त्यागी जी से। नमस्कार मैम। नमस्कार। मेरे सभी प्यारे प्यारे दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज मैं सिंह राशि वालों के लिए, अपने दर्शकों के लिए, जो ये गुरुदेव पुष्य नक्षत्र में आ रहे हैं, उसका उनके जीवन पर 60 दिन तक 61 डेज का है ये, उनके जीवन पर सब क्षेत्रों पर, धार्मिक, आर्थिक, व्यापारिक, पारिवारिक, उन सब पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है वो मैं आपको विस्तार से बताऊंगी। तो सबसे पहले मैं बताऊं कि यहाँ 5 का अंक है, ये सिंह राशि बनती है। सिंह मतलब सूर्य, ये सूर्य की राशि है। और सूर्य क्या है? राजा है, तेज है, रोशनी है, आग है। तो जब ये कहीं बैठते हैं तो उस घर में इतनी पावर भर देते हैं कि दूसरे और किसी की तो बोलने की हिम्मत नहीं होती, कि राजा के सामने तो सब अस्त हो जाते हैं। अगर राजा यहाँ पे है, कोई दूसरा और आ भी जाए तो राजा के सामने तो उसकी नहीं चलेगी, पहले तो सब राजा की सुनेंगे ना। तो बहुत पराक्रमी होते हैं राजा, साहसी होते हैं, दयालु होते हैं, हिम्मत वाले होते हैं और विपरीत परिस्थितियों में भी कार्य करने वाले होते हैं। उन्हें रोज नए नए चैलेंजेस फेस करना अच्छा लगता है, उनकी हॉबी है। उन्हें जन्म से भगवान ने इसीलिए बनाया है कि हर दिन नई कोई प्रॉब्लम और नया सॉल्व करना, उससे वो घबराते भी नहीं है और दयालु भी होते हैं। सिंह राशि वाले कठोर तो होते हैं, क्योंकि भाई जो बुरे लोग हैं उनको कुचलना भी कठोरता से कुचलते हैं, लेकिन अगर कोई इनका दुश्मन भी किसी परेशानी में है और इनके सामने दया के रूप में आए कि भाई मेरी मदद कर दो, तो सिंह राशि वाले उसकी भी सहायता के लिए तुरंत खड़े हो जाते हैं। मतलब बहुत हृदय से दयालु होते हैं, ऊपर से कठोर दिखते हैं। ऊपर से कठोर दिखना राजा की जरूर मजबूरी भी है, नहीं बनेगा तो कोई उससे डरेगा भी नहीं। तो ये हो गया राजा का घर, सिंह राशि। अब सिंह राशि पर आजकल ढैया चल रही है, तो ढैया में शनिदेव काफी सभी को तंग करते हैं। और कर्क राशि वाले और सिंह राशि वालों को तो कुछ ज्यादा ही कष्ट देने में मेहरबान रहते हैं शनिदेव, क्योंकि कर्क राशि भी इनकी शत्रु राशि है, चंद्रमा की है, और सिंह भी इनकी शत्रु राशि है। सिंह राशि से भी ये शत्रुता मानते हैं। तो अब जो है क्या हो रहा है कि देवगुरु बृहस्पति जो अब तक अपने पुनर्वसु नक्षत्र में थे, अब वो 18 जून को पुनर्वसी वसु नक्षत्र अपना छोड़ के अपने दूसरे बहुत ही अति प्रिय नक्षत्र पुष्य नक्षत्र में आ गए हैं। पुष्य नक्षत्र के वो स्वामी हैं, देवता हैं, और उसके पुष्य नक्षत्र के स्वामी हैं शनि, और देवता हैं देवगुरु बृहस्पति। तो इसमें इस नक्षत्र को इसलिए बहुत प्रभावशाली मानते हैं कि इसमें गुरु का ज्ञान और शनि का धैर्य मिला हुआ है। गुरु का विस्तार और शनि का डिसिप्लिन, अनुशासन सब मिला हुआ है। हम कोई काम, ज्ञान या कुछ भी बड़ा काम तभी तो कर सकते हैं जब हमारे अंदर शनि वाले गुण, यानी कि मेहनत करना, धैर्य रखना, परिश्रम करना, ये सब मौजूद हो। तो शनि और गुरु मिलकर, ज्ञान और मेहनत मिलकर क्या नहीं कर सकते। तो इस समय इसीलिए ये योग बहुत ही दुर्लभ योग है। ये 12 साल बाद आया है, क्योंकि हर 12 साल बाद ही शनि अपने उसी राशि में उच्च के होते हैं, और अब उच्च के हुए हैं वो, और अब ये पुष्य नक्षत्र में आ रहे हैं और भी ज्यादा शुभता फैलाने के लिए, क्योंकि गुरु क्या है? शुभता के भी प्रतीक है। जीवन में शुभ करने के लिए आते हैं, कठिनाइयों को अपने ज्ञान के द्वारा दूर करने आते हैं। जीवन में जो भी मुश्किलें होती हैं उनको वो अपने ज्ञान का उजाला फैलाते हैं और उन परेशानियों से हम लोगों को बाहर निकालते हैं। तो गुरु के गुण तो क्या है? ज्ञान है, विस्तार है किसी चीज का, धन है, इनका जो कारक है, परिवार है, परिवार की शांति है, और एजुकेशन है, और शनि का काम है मेहनत, मशक्कत और न्याय, सही ढंग से सबको सब कुछ मिल पाए। और शनि के जो वो है डिसिप्लिन में रहना, लगातार आप धीरे धीरे काम करो। जल्दीबाजी शनि को पसंद नहीं है, क्योंकि जल्दी के काम अक्सर शैतान के। तो शनि क्या कहते हैं कि काम जितना भी करो थोड़ा करो, पर उसको अच्छा करो, बिल्कुल बढ़िया करो, परफेक्ट करो, उसमें कोई कमी नहीं रहनी चाहिए कि कोई
मतलब आपने एक रूम भी अगर ठीक से साफ किया है तो कम से कम उस रूम की कोई ये नहीं यहाँ गंदगी वहां गंदगी, फिर वो प्रॉपरली ठीक से करो। तो अब गुरु ने ज्ञान दिया और शनि ने मेहनत दी और हिम्मत दी, साहस दिया। शनि साहस है, शनि धैर्य है, बहुत धैर्य के साथ फिर से इंसान को गिर के खड़ा होना शनि सिखा देते हैं। और शनि क्या करते हैं कि वो किसी इंसान में कोई बहुत अहंकार हो, घमंड हो, क्योंकि शनि क्या है, सन्यासी ग्रह है और धार्मिक है। ये बहुत एकांत में साधना करते हैं, भगवान शंकर की उपासना करते हैं, भगवान देव इनकी शिव की विष्णु जी की उपासना करते हैं, कृष्ण के भक्त हैं। तो खुद भी वो बहुत ही धार्मिक ग्रह हैं शनिदेव जी। तो शनिदेव जी के नक्षत्र में जब गुरु इतने सारी चीजों को लेकर आए हैं अपने ज्ञान को, तो इसका मतलब ये तो है इस वक्त कि एक तो ये अच्छे शुभ कार्यों के प्रतीक है। तो ये 60 दिन सभी लोगों के लिए जो भी शुभ कार्य, मंगल कार्य हैं, उनके लिए रास्ते दरवाजे खोल रहे हैं। ये समय 60 दिन का इतना उपयुक्त है कि आप अपने कुछ भी अच्छे कार्यों की शुरुआत कर सकते हैं। कोई नए बिजनेस की, क्योंकि नए रास्ते भी खोलते हैं इंसान के लिए, कोई नए बिजनेस की, नई जॉब की, नया कुछ भी जो आप चाह रहे थे बहुत मन से अपनी तरक्की के लिए, उसकी। और गुरु का क्या है कि ज्ञान की प्राप्ति करो। इस समय जो लोग पढ़ते हैं, क्योंकि गुरु का समय चल रहा है नए और गुरु पुष्य नक्षत्र में है, जो पढ़ाई लिखाई से ज्ञान अर्जित करते हैं तो उनको उस ज्ञान का बहुत फायदा आगे तक मिलता है। ज्ञान प्राप्त करो, आप कुछ भी पढ़ो। बच्चे तो, स्टूडेंट तो अपनी पढ़ाई स्कूल में कर ही रहे हैं, लेकिन बड़े लोग जो पढ़ाई नहीं करते हैं या बुक्स पढ़ना भूल ही गए हैं या सिर्फ हर समय फोन में ही लगे रहते हैं, तो थोड़ा चाहे कुछ भी पढ़ो, एक दो श्लोक गीता के ही पढ़ो, है ना, रामायण पढ़ो, सुंदरकांड पढ़ो, पर कुछ पढ़ो, कुछ पढ़ो, जो भी जिसमें भी आपका इंटरेस्ट है आप वो पढ़ो। और बहुत सारे, कोई भारत में कोई एक आध महान विभूति तो है नहीं, भारत में एक से एक महान लोग हैं जिनके पास जो भी ज्ञान है उस ज्ञान को अपने तक सीमित ना रखें, क्योंकि ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं जिसके अंदर कुछ ना कुछ ज्ञान ना हो। भगवान ने हर इंसान को कुछ ना कुछ ज्ञान तो दिया है, तो अपने उस ज्ञान को शेयर करो। अब वो कह रहे हैं कि सेविंग भी करो, अच्छा कुछ काम की शुरुआत भी करो। और शनि क्या कह रहे हैं, सेविंग करो पर सोच के करो। यानी कि गुरु और शनि मिलकर आपकी जो सेविंग, इन्वेस्टमेंट जो आप कर रहे हैं वो सही जगह पे अब करवाएंगे। हाँ। और दूसरी परिस्थिति क्या बन रही है कि शनि भगवान जो है, शनिदेव, वो देवगुरु बृहस्पति के घर में है, मीन राशि उन्हीं की है। और देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में है, उच्च के हैं। उच्च के क्या, अब वो 5 डिग्री के आ गए हैं, तो अब वो उच्च नहीं रहे 12 साल बाद, परम उच्च हो गए। देखो, जब एक ग्रह कोई नीच का होता है तो वो खराब फल देता है, कुंडली में अशुभ फल देता है। तो नॉर्मल स्थिति में होता है तो नॉर्मल फल देता है, फिर वो उच्च का हो गया तो बहुत अच्छा फल देता है, बहुत अच्छा। लेकिन जब वो परम उच्च का हो गया, अब उसके पास सारी पावर है, और इतनी सारी पावर्स के साथ वो 60 दिन के लिए सब लोगों का भला करने के लिए आए हैं। तो आप उन पावर्स का फायदा उठाएं, उनके ज्ञान का फायदा उठाएं, यानी कि अपने गुरुओं का से जो आपको ज्ञान प्राप्त हुआ है उस सब का आप लाभ उठाएं। और जो भी आप करना चाहते हैं, व्यापार के क्षेत्र में, जॉब के क्षेत्र में, धन के क्षेत्र में, परिवार के क्षेत्र में, आप उसमें आगे बढ़े भगवान का नाम लेके, तो गुरुदेव आपको सफलता देंगे। शनिदेव मिलके, दोनों मिलके आपको सफलता प्रदान करेंगे। तो अब हम आए कि जब गुरु, ये सिंह राशि है, इनके गुरु चल रहे हैं 12वें भाव में इस वक्त, कर्क राशि में। जब किसी भी राशि के 12वें भाव में या राशि के ऊपर या राशि से अगले घर में, यानी कि यहाँ, यहाँ और यहाँ, जब शनिदेव होते हैं तो उस व्यक्ति पर 7.5 चलती है, क्योंकि 7.5 का स्टार्ट यहाँ से होता है। जब वो यहाँ पे चलते हैं, मान लीजिए चंद्रमा आपका यहाँ है, सिंह राशि है, तो यहाँ पे चंद्रमा बना होता है 5 के साथ, तो जब इधर शनि है तो 7.5 स्टार्ट हो गई। जैसे मेष राशि वालों की अब पीक बीच की है, और कुंभ राशि वालों की, कुंभ नहीं, ये कन्या राशि है, नहीं शनि इधर, हाँ, कुंभ राशि वालों की उतरती हुई है, क्योंकि अब शनि उनके कुंभ राशि के लास्ट भाव में है। मेष राशि की नई नई शुरू हुई है, तो मेष यहाँ है, तो अब जब शनि इनके यहाँ है कर्क राशि में, नहीं नहीं, ये तो होगी 7.5, इन पे 7.5 नहीं है। शनि इनके हैं अष्टम भाव में। जब चंद्रमा से अष्टम भाव में शनि जाते हैं,
या चतुर्थ भाव में शनि जाते हैं, तो इसको चतुर्थ की ढैया बोलते हैं, इसको अष्टम की ढैया बोलते हैं। तो कुछ लोग इनको लघु कल्याणी भी बोलते हैं। तो जब शनि यहाँ आते हैं तो आपको 2.5 साल तक कुछ कामों में रुकावट दे दे के, परेशानियां दे दे के, शत्रु खड़े कर देंगे, धन की कमी कर देंगे, वो भी नुकसान हो जाएगा। वो सब ऐसा करके कुछ आपको समझाना चाहते हैं। क्या समझाना चाहते हैं? कि भाई ये जो मैं बता रहा हूँ, जिन चीजों में जहां कर रहा हूँ उनको ध्यान से देखो। जैसे मान लिया सिंह राशि वालों के शनि यहाँ पे है, तो ये कुछ बुरा करने के लिए नहीं आए हैं, ये सिर्फ आपकी कमजोरी को निकालने के लिए आए हैं, ताकि आप उनको देख कर सही करके तब आगे चलो। नहीं तो वो कमजोरी तो रह जाएंगे ना जीवन भर। तो जब ये यहाँ देखेंगे तीसरी दृष्टि से शनि, तो ये क्या कर रहे हैं कि ये वर्क क्षेत्र हो गया, तो ये सिंह राशि वालों को कह रहे हैं कि भाई अपने वर्क क्षेत्र पे ध्यान दो, काम कारोबार पे ध्यान दो, देखो कि वहां पे क्या हो रहा है, इसमें नुकसान हो सकता है। और जो लोग ध्यान नहीं देते हैं तो नुकसान हो भी जाता है, क्योंकि इससे क्या होता है कि सिंह राशि वाले थोड़े से ईगो ज्यादा होता है, वो ये समझते हैं कि मैं सबसे होशियार आदमी हूँ, ऐसा इनके अंदर होता ही है। इनकी अपनी भी गलती नहीं है, मतलब भगवान ने इनको ऐसा बनाया है कि ईगो ज्यादा होता है, राजा की राशि है ना। तो अब ये शनि क्या करते हैं, कर्म क्षेत्र पर दृष्टि डाल देंगे, सप्तम भाव पे धन पे दृष्टि, धन से में दिक्कत खड़ी कर देंगे, और दशम दृष्टि डालेंगे ये 7, 8, 9, 10 पंचम भाव में, संतान संबंधी कष्ट दे देंगे। यानी कि आदमी को तो हर तरह से तोड़ दिया, पर तोड़ने में उनकी कुछ वो होता है कि भाई धन पे आपकी सेविंग आप खर्च करते जा रहे हो, धन पे ध्यान दो, परिवार पे ध्यान दो, आप अपने कामों में और दूसरों में इतने उलझे हुए हो कि परिवार पे ध्यान नहीं दे रहे। तो ये इस समय रोल पैदा कर रहे हैं। तो काफी समय से इन पे यही दिक्कतें आ रही थी, लेकिन जैसे ही अब गुरु पुष्य नक्षत्र में आ रहे हैं, वैसे तो इनकी बहुत सारी मुश्किलें तो जब गुरु पुनर्वसु में आए थे तो ही बहुत अच्छा हो गया था, क्योंकि गुरु का काम है शुभता लाना जीवन में। जब वो पुनर्वसु में आए तो भी उन्होंने बहुत सारे कष्टों से हर इंसान को काफी शांति प्रदान करी, बहुत मुक्ति प्रदान करी, क्योंकि गुरु जो कर्क राशि है ये शांति की राशि है, आराम की राशि है, घर की राशि है, और सुख सुविधाओं की राशि है, गाड़ी वाहन बंगले की राशि है। तो यहाँ पे गुरु विश्राम करके बड़े प्रसन्न हो रहे हैं, मतलब उच्च के हैं, अब तो परम उच्च के हैं। तो जब वो शांत हैं, प्रसन्न हैं, तो वो हर व्यक्ति के इंसान में शांति प्रदान करना चाहते हैं, जिसके वो मालिक बन के आए उस भाव में। तो अब गुरु जो है उनको बहुत ठंडक देने आए हैं जीवन में। और अब इसमें आके, पुष्य में आके, पहले तो उन्होंने जो इनके बिगड़े काम थे, टूट गए थे, खत्म हो गए थे, पहले तो उनको पुनर्वसु क्या होता है, दोबारा से स्थापना किसी चीज की, दोबारा से बसाना उस चीज को। तो पहले तो उन्होंने जो बस सकता था वो बसाया, जो सूख गया था उसको हरा किया, फिर उसमें उसको अब नरिश करेंगे। हाँ, क्योंकि पुष्य का मतलब है पोषण करना। पुष्य का जो चिन्ह है वो है गाय के थन। गाय के थन से दूध मिलता है हमें। तो जिस तरह गाय के दूध से हम पोषित होते हैं, पुष्ट होते हैं, तंदुरुस्त होते हैं, वैसे ही पुष्य नक्षत्र हमारा जो है, जब पुष्य नक्षत्र में गुरु आते हैं तो हमारे लिए हमारा पालन पोषण करते हैं, और हमारी सुरक्षा भी करते हैं, हमारा पूरी तरह से ध्यान रखते हैं, हमारा पोषण, विस्तार, संवर्धन, संरक्षण सब करते हैं। तो ये तो बहुत ही अच्छी न्यूज है, कितनी बड़ी शांति, राहत भरी न्यूज है। तो अब गुरु इनके 12th हाउस में बैठे हैं। 12th हाउस में गुरु आए हैं। 12th हाउस किस चीज का है? खर्चे का है, विदेश का है, एकांत का है, आध्यात्मिक भी है, अध्यात्म से जुड़ा हुआ है, अनाथालय का है, हॉस्पिटल का है, मतलब काफी सारी चीजों का है ये। जब गुरु यहाँ आएंगे तो वो क्या करेंगे? सबसे पहले कि वो आपको ऐसी शांति प्रदान करें, क्योंकि एकांत का है ना, कि आप एकांत में रह के अपना मनन चिंतन करेंगे, सोचेंगे, समझेंगे, अंदर से शांति का लाभ लेंगे कि भाई मैं एकांत के लिए मसूरी चला जाऊं, मैं एकांत के लिए थोड़े दिन नैनीताल चला जाता हूँ। पर वहां भी आपका ध्यान ज्यादातर देवगुरु के आशीर्वाद से, कृपा से, अपने ध्यान उपासना, मतलब अलग तरह की उपासना होगी कि आप
घूम रहे हो लेकिन अंदर से चिंतन और मनन कर रहे हो, या आप बैठे हो ध्यान कर रहे हो। तो इस समय सिंह राशि वाले एकांत वास या ध्यान उसमें रहेंगे, यात्रा करेंगे, क्योंकि यात्रा तो गुरु भी कराएंगे और यात्रा शनि भी कराएंगे, और यात्रा अच्छी चीजों के लिए कराएंगे। अब इनकी दो 3 दृष्टियां होती है, एक पांचवी, पहली दृष्टि इनकी पांचवी होती है, दूसरी इनकी सातवीं होती है और तीसरी इनकी नवीं होती है। तो पांचवी दृष्टि इनकी कहाँ जाएगी? 1 2 3 4 5, पांचवी दृष्टि इनकी वृश्चिक राशि पर गई। ये इनका परिवार है, इनकी माता है, इनका घर है, इनकी मातृभूमि में है। यहाँ सुख सुविधाएं हैं, शांति है, आराम है, हृदय है, दिल है, और प्रॉपर्टी है, भूमि भवन और वाहन है। तो अब क्या होगा कि जब देवगुरु की दृष्टि यहाँ जाएगी, तो अगर आप बहुत समय से अपनी माता से दूर है, कहीं विदेश में है, तो आपका अपनी माता से मिलन हो जाएगा। मतलब आप विदेश से अपनी माँ के पास मिलने आ सकते हैं, या आपकी माँ विदेश जा सकती है आपसे मिलने के लिए। आपकी माँ बहुत दिन से परेशान थी, बीमार थी, कोई तबीयत खराब थी, इस समय आपकी माँ की तबीयत में सुधार हो सकता है। और अगर आपके बहुत समय से, क्योंकि शनि की ढैया वगैरह में माँ से भी रिलेशन, माँ से क्या उस समय दिमाग बुद्धि ऐसी रहती है ना कि किस रिलेशन खराब हो जाते हैं, तो आपके रिलेशन भी मधुर हो जाएंगे माँ के साथ। और प्रॉपर्टी, जो बहुत दिन से प्रॉपर्टी से आपको कोई फायदा नहीं हो रहा था, तो इस समय आप कोई नई प्रॉपर्टी भी ले सकते हैं, खरीद सकते हैं, कोई बिक नहीं रही थी बेच सकते हैं। मतलब प्रॉपर्टी से इस समय आपको फायदा हो सकता है, और आपके घर परिवार में सुख शांति का माहौल देवगुरु बृहस्पति बनाएंगे। कोई गाड़ी आप लेना चाहते थे तो गाड़ी ले लेंगे, कोई घर की लग्जरी के लिए कुछ सामान लाना चाहते थे सजावट का कुछ, तो वो आ जाएगा। मतलब अब घर की तरफ से आपको शांति प्राप्त होगी, निश्चिंतता प्राप्त होगी। अब देवगुरु बृहस्पति की जो सातवीं दृष्टि है वो जाएगी आपके छठे भाव में। शनि की राशि है, मकर राशि है। ये घर तो देवगुरु का है ही, संतान का, इसके मालिक ही खुद है। तो जब देवगुरु यहाँ पर अच्छा देने के लिए आए हैं, तो संतान का ख्याल भी, एजुकेशन से भी आपको लाभ होगा। संतान से जो बिगड़े हुए काम थे आपके, या संतान आपसे नाराज थी, वो भी यहाँ पे सुधार हो जाएंगे। या आपके रिलेशन खराब हो चुके थे, रिलेशन का भी है ना, तो वो ठीक हो जाएंगे। या आप कुछ काम करने की किसी चीज का, आपको जैसे कलाकार होते हैं ना कुछ, लेकिन बहुत दिन से बंद कर दिया था, कोई ज्ञान ऐसा था जो आपने बंद अब नहीं कर रहे थे उस काम को, मन ऐसा था परेशान, तो अब आपका कार्य दोबारा से शुरू हो सकता है। अब जब देवगुरु की सातवीं दृष्टि पड़ेगी शनि के घर पर, तो ये नीच की दृष्टि है तो गुरु की अमृत दृष्टि। लेकिन अब जब से शनि के नक्षत्र में देवगुरु बृहस्पति आए हैं 18 तारीख से, और शनि तो इन्हीं की राशि में है, इन्हीं के घर में है, तो पहले शनि तो बहुत पहले ही देवगुरु बृहस्पति के हिसाब से शुभ करना शुरू कर दिया था, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति उच्च के होके आ गए थे, और अपने घर के, जिस घर में शनि बैठे हैं उसके वो मालिक हैं उच्च के। तो अब शनि ने अपना कंट्रोल थोड़ा कम कर दिया था कि गुरु आए हैं, गुरु की शरण तो सब करते हैं ना, कि जो गुरु जी चाहेंगे वही होगा। तो अब अच्छा तो जब से गुरु आए थे तब से शनि ने जो साढ़े भैया की जो आपको असर मिल रहा था, बहुत खराब सा, बहुत परेशान थे, उससे तो आपको राहत पहले ही मिल चुकी थी, लेकिन अब अच्छा और हो जाएगा, क्योंकि अब इनका आपस में एक अनुबंध हो गया है। देवगुरु शनि के नक्षत्र में है और शनि देवगुरु के घर में है, तो भाई आप मेरे घर में, मैं आपके घर में, तो दोनों में एक गठबंधन हो गया है कि देखो आप मेरे घर का अच्छे से ख्याल रखना और मैं आपके घर का अच्छे से ख्याल रखूंगा। और दो पवित्र ग्रह हैं, शनि बहुत पवित्र ग्रह हैं और गुरु बहुत शुभ ग्रह हैं, तो दोनों ग्रह मिलकर बहुत अच्छा जीवन में करने वाले हैं। तो अब यहाँ क्या होगा, ये है रोग, शत्रु और ऋण का घर। बहुत दिन से कोई रोग आपको परेशान कर रहे थे, कोई शत्रु आपको परेशान कर रहे थे, कर्जे आप पर हो गए थे, अब देवगुरु की जैसे ही दृष्टि पड़ेगी तो वो सारी चीजें आपकी समाप्त हो जाएगी। और अगर आप लोन लेना चाह रहे थे तो आपको आसानी से लोन मिल भी जाएगा। कोई नया इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, आप कुछ कार्य कारोबार करना चाहते हो तो लोन की जरूरत पड़ती है, तो वो भी हो जाएगा। और अगर आप कोई नई जॉब चाह रहे थे
कोई जॉब मिल जाए, सरकारी मिल जाए, प्राइवेट, तो वो जॉब भी आपको मिल सकती है। आप कोई कंपटीशन देना चाह रहे थे जिसमें बार बार आप हताश हो रहे थे कि भाई कोई पढ़ाई से संबंधित या किसी भी चीज का खेल कूद का कंपटीशन होता है, किसी भी चीज का, तो उस कंपटीशन में आप सफल नहीं हो रहे थे बहुत लंबे समय से, अब देवगुरु बृहस्पति आपको सफलता प्रदान करेंगे, आप फिर से खड़े होकर ये काम कर सकते हैं। तो ये रही इनकी 7वीं दृष्टि। अब देवगुरु बृहस्पति की 8वीं दृष्टि नहीं होती है, 9वीं दृष्टि होती है जो इनके घर पर पड़ती है। लेकिन शनि का ये घर है, 11 राशि नंबर किसका है? शनि का। शनि मकर और कुंभ दोनों के स्वामी है। 7वीं दृष्टि ये हो रही थी। 7वीं बेटा सीधी आती है ना। अच्छा देखो, हाँ, 1 हाँ, 2 3 4 5 6 7। ठीक है। मतलब वापस हर सिंह राशि हाँ, से देखने लगी हर ग्रह की ना हाँ, सीधी हाँ, दृष्टि होती है, उसको सप्तम दृष्टि कहते हैं। जैसे सिंह की यहाँ पर 7वीं है, वृश्चिक की यहाँ पर 7वीं है, धन भाव की अष्टम पर 7वीं है, पराक्रम की भाग्य पर। तो ये 7वीं सीधी दृष्टि को 7वीं दृष्टि को 7वीं दृष्टि सबके पास होती है, लेकिन देवगुरु बृहस्पति के पास 2 दृष्टि एक्स्ट्रा है, एक तो पंचम, एक नव। अब इनके पास देवगुरु बृहस्पति की 8वीं दृष्टि नहीं होती है, लेकिन ये शनि देव की राशि है जो बहुत समय से देवगुरु के आशीर्वाद से वंचित चल रही थी और कुंभ राशि पे 7.5 पे चल रही थी। लेकिन अब जब अनुबंध हुआ है दोनों ग्रहों का, तो क्योंकि शनि देव से उनकी इस समय मित्रता चल रही है, तो वो शनि देव के दोनों घरों को फायदा देंगे, दोनों घरों में शुभता प्रदान करेंगे, दोनों घरों को विस्तार प्रदान करेंगे और दोनों घरों की टूटन फूटन जो भी खराबी हो रही थी उसको ठीक करेंगे, सही करेंगे बिल्कुल। तो अब जो ये सिंह राशि है यहाँ पे, ये घर किसका है? हमारे वैवाहिक जीवन का, हमारे पार्टनर का, हमारे बिजनेस पार्टनर का, हमारे नेटवर्क का, हमारे रोजगार का, व्यापार का, और जो दैनिक रोजगार होता है ना उसका, डेली की जो इनकम। अब जब देवगुरु बृहस्पति यहाँ पे नजर तो उनकी है नहीं, देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि है कहाँ? अष्टम भाव पर, जहाँ शनि है। वो अपने घर को भी देख रहे हैं और शनि के ऊपर भी दृष्टि है, यानी कि इस घर का तो भला कर ही रहे हैं, लेकिन शनि को भी कुछ गलत नहीं करने दे रहे, क्योंकि शनि पर नजर है, 9वीं दृष्टि है, 9वीं दृष्टि से वो शनि को देख रहे हैं और शनि को पता है कि मुझे देख रहे हैं, तो कुछ भी उनको गलत इस समय वो नहीं करने दे रहे। तो अब वो क्या कर रहे हैं यहाँ पे कि आपके लिए व्यापार बिजनेस के लिए नए नए रास्ते खोले। ये व्यापार का है ना, व्यापार आपका ठप हो गया था, जो उसमें काम करने वाले थे वो छोड़ के भाग गए थे, जो भी वर्कर होते हैं, हाँ, तो अब वो पुराने वर्कर भी लौट के आ सकते हैं। आपका व्यापार सही करने का समय आ गया है, आपके व्यापारिक मित्रों से आपको लाभ हो सकता है, गुरु की मदद से आपका व्यापार फिर से चल सकता है। यानी कि आप अपने परिवार के बड़े लोगों, बुजुर्गों का आशीर्वाद प्राप्त करो, उनसे सलाह लो। और गुरु क्या है? बड़े बुजुर्ग, घर के पिता, पिता नहीं है तो दादा, दादा नहीं है तो पिता और दादा समान लोग जो आपसे प्यार करते हैं, उनसे सलाह मशवरा, उनसे आपको लाभ मिल सकता है। पत्नी से आपकी बहुत दिन से अनबन चल रही थी, तो ढैया के दौरान ऐसा होता है अक्सर, तो अब वो देवगुरु बृहस्पति कह रहे हैं कि अपने दाम्पत्य जीवन पर ध्यान दो, यानी कि यहाँ भी मधुरता लाएंगे। पत्नी के ऊपर आप ध्यान नहीं दे रहे थे, बच्चों के ऊपर आप ध्यान नहीं दे रहे थे, अब शनि और देवगुरु बृहस्पति मिलकर दोनों कह रहे हैं कि ध्यान दो, अपने परिवार को देखो, अपने बच्चों को देखो, उन पर ध्यान दो जो लंबे समय से आप नहीं ध्यान दे रहे थे, और आपने व्यापार पर, अपने पार्टनर पर, जीवन साथी पर ध्यान नहीं दे रहे थे, तो आप और अब इस समय आपका सब सही ढंग से होगा। समझ लीजिए ढैया तो अभी थोड़े दिन की तो है, 1 साल की बच रही है, तो अभी कई 5 महीने तक, अक्टूबर तो देवगुरु बृहस्पति ही आपकी नैया पार लगाए रखे, तो आपको कुछ दिक्कत होने नहीं देंगे। तो आप हिम्मत करो, अपना हौसला बढ़ाओ। वैसे भी आप राजा की राशि आपकी, आप लोग घबराते कहाँ हो, तो फिर से आप काम शुरू करो। लेकिन बस वो क्या कह रहे हैं इस समय, काम शुरू करो, लेकिन गुरुदेव ये कह रहे हैं कि अपना जितना ईगो आप अपने से इस वक्त दूर रखोगे, तो आपको उतनी आसानी रहेगी, क्योंकि शनिदेव को भी ईगो पसंद नहीं है, देव गुरु को भी इतना पसंद नहीं है, और इनकी जो सिंह राशि वालों को, राजा की राशि है, तो थोड़ा ईगो होता है, तो अपने ईगो को थोड़ा कंट्रोल में रखो। अगर आप अपने दाम्पत्य जीवन में, व्यापारिक जीवन में ईगो को फिर से बनाए रखेंगे तो दिक्कत होगी, बच्चों के साथ ईगो लाएंगे
तो दिक्कत हो गई, बाकी तो सब ठीक होने वाला है। अब ये गुरु की जो 9वीं दृष्टि पड़ी, वो पड़ी अपने ही भाव अष्टम भाव पे पड़ी, जहाँ 12 राशि 12 नंबर लिखा हुआ है। ये इनका अपना ही घर है, इसको मीन राशि बोलते हैं, और वहां शनिदेव बैठे। तो ये घर किस चीज का है? गूढ़ रहस्य, ये घर है गूढ़ रहस्यों का, गुप्त विद्याओं का, गुप्त ज्ञान का। और गुरु तो ज्ञान देने के लिए बैठे हैं, यानी कि जितनी भी गुप्त विद्याएं हैं इस समय आप सीख सकते हो। सिंह राशि वाले, अगर आपका ओकल्ट में विश्वास है और आपको इंटरेस्ट है, तो बहुत सारे लोग इस समय इसमें ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। या आप कोई रिसर्च कर रहे हो, पूरी नहीं हो रही थी, वो भी पूरी हो जाएगी। या अचानक से आपको धन लाभ दिलवा देंगे, पुराना जो आपने किसी को दे रखा था, नहीं मिल रहा था और आपको उम्मीद भी नहीं थी, वो मिल जाएगा यहाँ से। और ससुराल पक्ष से भी आपके रिलेशन अब सही हो जाएंगे। ससुराल के में कोई परेशान था, बीमार था, दुखी था, तो वो भी अब ठीक हो जाएगा। अब एक बात और क्या बताऊं आपको, कि जो ये छठा भाव है ना, और ये 8वां भाव है, और ये 12वां भाव है। तो छठे भाव का स्वामी कहाँ? शनि बने। शनि कहाँ है? अष्टम में। अष्टम के स्वामी कौन बने? 12 राशि के मीन के गुरु। गुरु कहाँ है? 12वें भाव में। तो मैंने तुम्हें बताया था ना कि विपरीत राजयोग क्या होता है। जब छठे का स्वामी अष्टम में हो, या 12वें में हो, या 8वें का स्वामी छठे में हो, या 12वें में हो, या 12वें का स्वामी छठे में हो, या 8वें में हो, या ये अपने अपने घरों में स्वयं बैठे हो। मतलब जैसे शनि है तो शनि यहाँ बैठे हो, शनि यहाँ बैठे हो, या शनि यहाँ बैठे हो, तो ये विपरीत राजयोग बनता है, क्योंकि तीनों भाव खराब भाव माने जाते हैं। तो अब तो इसमें बहुत अच्छा हो रहा है, क्योंकि छठे के स्वामी 8वें में और 8वें के स्वामी 12वें में। यानी कि जो रोग शत्रु दुश्मन आपके पीछे पड़े हुए थे, अब आपकी परिस्थिति विपरीत हो जाएगी। मतलब आप बहुत समय से ये आपको तंग कर रहे थे, लेकिन इसको बोलते हैं विपरीत राजयोग। लेकिन राजयोग सुनने से पहले, राजयोग तो बहुत अच्छा शब्द लग रहा है, लेकिन उससे पहले जो आगे लगा हुआ है ना विपरीत, उसको भी आप समझ लें। विपरीत का मतलब राजयोग तो मिलेगा, बाद में मिलेगा, पहले विपरीत परिस्थितियां आपको फेस करनी पड़ेंगी, पर मिलेगा। यानी कि जब आप यहाँ संघर्ष करोगे शत्रुओं से, कोर्ट कचहरी से, कोर्ट कचहरी का भी है ना ये मुकदमे, बहुत सारी बवाल है, तो आपको सफलता मिलेगी। आपके शत्रु परिस्थितियों को बनेगी। आपके शत्रु कहाँ चले जाएंगे? पाताल में। ये पाताल है, शनि यहाँ चलेगा ना लेके मुसीबतों को लेकर, कहाँ चले गए? पाताल में। तो अब आपके शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, वो तो गए पाताल में। तो आप प्रसन्न हो जाइए। और पाताल के स्वामी देवगुरु बृहस्पति, वो चले गए हैं 12वें में। अब ये भी विपरीत राजयोग बना। यानी कि जो यहाँ से संबंधित कोई परेशानी हो रही थी, कोई गुप्त षड्यंत्र आपके लिए रचा जा रहा था, कोई गुप्त तरीके से आपको लोग परेशान कर रहे थे, सामने नहीं आके पीठ पीछे वार करते हैं ना लोग, वो सब चल रहा था। तो अब देवगुरु बृहस्पति 12वें चले गए हैं, खर्चों के डिपार्टमेंट। ये क्या है? खर्च। तो यानी कि आपके अस्पताल है, तो आपकी जो मुसीबतें थी वो तो कहाँ चली गई? खर्च। नहीं रहेगी, खत्म हो गई वो तो। देवगुरु बृहस्पति ले गए उठा के कि चलो मैं तुम्हें एकांत में छोड़ता हूँ यहाँ ध्यान पूजन करवाता हूँ तुमसे, है ना। तो देवगुरु बृहस्पति ने और शनिदेव ने मिलके जो भी आपके इस समय हर्डल थे वो दूर कर दिया। तो आप लोग सिंह राशि वालों, आप जो इतने दिन से परेशान थे, आप प्रसन्न हो जाइए। पुष्य नक्षत्र में परम उच्च के आके देवगुरु और शनि से तालमेल करके संबंध बना के आपका बिजनेस, आपको सामाजिक मान प्रतिष्ठा भी प्रदान करेंगे। इस समय समाज में जो प्रतिष्ठा आपको ऐसा लग रहा था खो गई है, क्योंकि जब 7.5 ढही आती है ना, तो हमारे मान सम्मान को भी चोट पहुंचती है, तो वो भी अब ठीक हो जाएगा। आपका कार्य व्यापार ठीक से चल जाएगा। आप अच्छे अच्छे उच्च लोगों से संबंध बनाइए अब फिर से, क्योंकि उच्च लोगों का के जो है वो आप उनसे, ये भाव जो है उसका है ना, सूर्य क्या सरकार है, और सरकार किस क्षेत्र का कारक है? यहाँ का। तो अब आप उनसे कांटेक्ट बनाइए, संबंध बनाइए, और आप फिर से अपना परचम लहरा लेंगे, और आपको समाज में मान प्रतिष्ठा मिलेगी। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपको नमस्कार।